जीवन में लाए। सावधान, क्या कहा राजा हरिश्चंद्र ने कि मैं नहीं रहूंगा, मेरा नाम दुनिया में याद रखा जाएगा, क्योंकि धर्म से बड़ा और कोई जीवन में सत्य नहीं है। एक बेटे का धर्म है माँ बाप की सेवा करना, माँ बाप का धर्म है अपने बच्चों को संस्कार देना, पत्नी का धर्म है पति की सेवा करना। लेकिन यहाँ बात पूरी नहीं होगी। पत्नी का धर्म तो मंच से बहुत बताया जाता है, कभी कभी पति के धर्म पर भी बात कर लेनी चाहिए। अगर पत्नी का धर्म है कि पति को देवता माने, तो पति का धर्म है पत्नी को लक्ष्मी मान करके उसका आदर करे, उसका सम्मान करे। जिस घर में पति पत्नी का और पत्नी पत्नी का सम्मान करता है, उस घर में धर्म रहता है। जिस घर के बच्चे लव कुश ध्रुव प्रहलाद होते हैं, उस घर में धर्म रहता है। और जहाँ धर्म है वहाँ कृष्ण है, और जहाँ अधर्म है वहाँ है महाभारत। ठीक है, जहाँ धर्म है वहाँ कृष्ण है, और जहाँ अधर्म है वहाँ है महाभारत। सुना है ना महाभारत, देखा है टीवी में? सुनोगे थोड़ा सा? अथ श्री महाभारत कथा टीवी में सुना होगा आपने, थोड़ा कोशिश। महाभारत तो सब जानते हैं ना, सब जानते हैं, पढ़ते हैं? चलो जवाब दो। महाभारत पढ़ी है आपने? कोई नहीं पढ़ता महाभारत। कौन घर में? अच्छा, महाभारत घर में रखते हो? कोई नहीं रखता। एक सवाल पूछती हूँ चलो आप लोगों से, रामायण तो घर में रखते हो ना? लोग कहते हैं कि महाभारत घर में रखेंगे तो लड़ाई हो जाएगी। लोग कहते हैं महाभारत घर में रखेंगे, क्यों नहीं रखते? लड़ाई हो जाएगी। अच्छा ठीक है, रामायण तो घर में रखते हैं? बोले रामायण घर में रखते हैं, गीता जी घर में रखते हैं, महाभारत घर में नहीं रखते। कलयुग की सब कहानी बड़ी उल्टी है, थोड़ी सी आवाज बढ़ा दो इसकी। महाभारत कोई घर में नहीं रखता। पीछे तक के बैठे लोग सावधान, रामायण रखते हैं, गीता भी रखते हैं, पर महाभारत नहीं रखते। चलो ठीक है, माताओं सावधान, आपके घर में रामचरितमानस रामायण है, श्रीमद् भगवत गीता है, महाभारत है नहीं, कोई रखता ही नहीं। ठीक है, अब जो सवाल पूछू उसका सही से जवाब देना। रामायण तो आपके घर में रखी है, पर क्या रामायण आपके घर में चल रही है? ये नहीं कि सास कौशल्या जैसी और बहू सीता जैसी, बेटा राम जैसा चल रही है? तो खुला बोलो ना कि नहीं चल रही। रामायण आपके घर में है, ऐसे बोलो हाँ। क्या चल रही है? नहीं। गीता जी आपके घर में है, सबके घर में, पर क्या गीता जी चल रही है? नहीं। महाभारत आपके किसी के घर में नहीं है। अब अगले सवाल का जवाब दीजिए, लेकिन क्या महाभारत चल रही है? बस इतनी से तो बात है समझने के लिए। रामायण सबके घर में है, पर चल नहीं रही। गीता जी सबके घर में है, पर चल नहीं रही। महाभारत किसी के घर में नहीं है, पर हर घर में चल रही है, क्योंकि जहाँ प्रेम है वहाँ रामायण है, और जहाँ मोह है, जहाँ ममता है, महाभारत है। तभी तो 5 पांडव लड़े, 100 कौरव लड़े, और महाभारत। अगर आपने टीवी में 30 साल पहले संगीत सुना होगा तो संगीत का आनंद लेना।
है वहाँ महाभारत है, जहाँ ममता है वहाँ महाभारत है, और जहाँ रिश्तों में समता है वहाँ चित्रकूट के निर्माण होते हैं, भाई भाई का प्रेम पढ़ाया जाता है, और जहाँ ममता होती है वहाँ महाभारत का निर्माण होता है। कहने का सीधा सा मतलब है, जो धर्म के पाले में खड़ा है भगवान उसके साथ खड़े हैं। क्या मांगा था अर्जुन ने? सुना होगा आपने कथा में शायद। ये प्रसंग आता है कि अर्जुन जब भगवान से मिलने गया तो दुर्योधन ने से पूछा गोविंद ने, क्या मांगते हो? तो दुर्योधन ने कहा, मुझे अपनी सेना दे दीजिए, मैं सेना चाहता हूँ। सेना मिल जाएगी तो सब मिल जाएगा, सेना चाहिए मुझे, मैं सेना चाहता हूँ। ठीक है, मेरी नारायणी सेना तुम्हारे साथ है। अर्जुन से पूछा, तुम क्या चाहते हो? माताओं सावधान, सुना है ना आपने अर्जुन ने क्या मांगा? बोले, मुझसे क्या मांगने आए हो अर्जुन? तो अर्जुन ने कहा, भगवान कहते हैं और सेना भी है मेरे पास, तुम भी सेना मांग सकते हो। अर्जुन ने कहा, प्रभु आहा, श्रीमद् भगवद गीता 18वां अध्याय 62वां श्लोक, तमेव शरणं गच्छ सर्व भावेन भारत। अर्जुन कहता है, गोविंद दुर्योधन ने सेना मांगी है आपसे, मैं क्या मांगू? तो कन्हैया जी कहते, जो चाहो मांग सकते हो, जो चाहिए मांग लो। तो अर्जुन ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, मैं आपसे कुछ मांगने नहीं आया हूँ, मैं तो आपको मांगने के लिए आया हूँ। जिसको आप मिल जाओगे उसे किसी और की जरूरत, जिसको आप मिल गए उसे किसी और की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। कौन है करने वाला? हमें जिताने वाला कौन? हमें जिलाने वाला कौन? आप ही तो हैं, आपके सिवा और है कौन? मुझे आप चाहिए। और युद्ध हुआ, बड़े बड़े रथी महारथी मारे गए, पितामह भीष्म बाणों की शैया पर आए, और कर्ण जैसे योद्धा, बड़े बड़े योद्धा सब परास्त हो गए। क्यों परास्त हो गए? क्योंकि अर्जुन धर्म के साथ खड़ा हुआ था। भगवान ने अर्जुन का साथ नहीं दिया है, भगवान धर्म का साथ देते हैं। जो धर्म के पाले में खड़ा है उसकी हार हो नहीं सकती, और जो अधर्म के पाले में खड़ा है उसकी जीत हो नहीं सकती। जब वध हो गया था, कल आपने कथा सुनी थी अभिमन्यु का, तो अभिमन्यु का जब वध हो गया तो जयद्रथ की वजह से उसका वध हुआ था। महाभारत आप लोगों ने सुनी। जब अर्जुन को पता चला कि वध हो गया है अभिमन्यु का जयद्रथ की वजह से, उसने क्योंकि हमको उलझा कर रखा और हम उसको बचा नहीं पाए, तो मैं अर्जुन ये प्रण करता हूँ, संकल्प करता हूँ, माताओं सावधान, मैं अर्जुन संकल्प करता हूँ, कल का सूरज डूबने से पहले, ध्यान से सुनना इसको, कल का सूरज डूबने से पहले अगर मैंने जयद्रथ की गर्दन अलग ना की, तो कल सूर्यास्त के तुरंत बाद चिता सजा देना, मैं अर्जुन अपने प्राणों का त्याग कर दूंगा और हम युद्ध हार जाएंगे। मैं वचन देता हूँ, मैं भी क्षत्रिय हूँ। क्षत्रिय अपने वचन का पक्का होता है, क्षत्रिय अपने वचन के लिए जाना जाता है, क्षत्रिय धर्म की रक्षा के लिए जाना जाता है, क्षत्रिय संकल्प के लिए जाना जाता है। मैं भी क्षत्रिय हूँ, संकल्प करता हूँ कल अगर जयद्रथ नहीं मरा तो या तो कल जयद्रथ या मैं। जैसे ही ये सुना, कौरवों के पाले में तो दीपावली मन गई, ढोल बज गए, लड्डू बांटे गए, बोले अब तो युद्ध जीत गए। क्यों? बोले कुछ भी नहीं करना, अब युद्ध जीतने के लिए लड़ाई नहीं करनी पड़ेगी, अब तो खाली जयद्रथ को छुपा के रखना है बस। कल सूरज अस्त होगा, जयद्रथ को छुपाएंगे, सूरज अस्त तक की पूरी कहानी है। अर्जुन ने कहा है कि मैं मर जाऊंगा अगर जयद्रथ नहीं मरा, तो अपने को क्या करना है? अपने को खाली जयद्रथ को बचाना है। युद्ध अर्जुन के मरते ही खत्म हो जाएगा। कौन लड़ेगा फिर? यही है धनुर्धारी जो सबको हरा सकता है। और इसने कहा है कि अगर मैंने उसको नहीं मारा तो हम युद्ध हार जाएंगे। इससे बढ़िया कोई बात नहीं है, मौके का फायदा उठाओ, जयद्रथ को छुपाओ। माताओं समझ में आ रहा है? कौरव खुश हो गए, बोले जयद्रथ को छुपा दिया जाए। इधर पांडवों के खेमे में हलचल, उदासी आ गई, उदासी। चारों पांडवों ने अर्जुन से कहा, बोले बोलने से पहले सोच तो लेते,
पीछे तक के बैठे लोग सावधान, जवाब सुनना जवाब। कन्हैया जी ने भी कहा पार्थ, बोलने से पहले सोच तो लेते कि जो तुमने बोला है वो होगा कैसे। अर्जुन ने कहा मुझे सोचने की क्या जरूरत है, मैंने तो ये भी नहीं सोचा था कि पितामह भीष्म बाणों की शैया पर होंगे, पर हुए ना। मैंने तो ये भी नहीं सोचा था कि कर्ण मारा जाएगा या बड़े बड़े योद्धा मारे जाएंगे, पर आगे भी होगा ना। तो फिर तूने कैसे बोल दिया? तो अर्जुन ने कहा बोलने का काम मेरा है, पर करने वाले तो तुम हो, और जब तुम करने वाले हो तो मुझे चिंता की जरूरत। चलिए मैं आप लोगों से एक सवाल पूछती हूँ, झूला देखा है बड़ा वाला? उसमें जब झूलते हो तो क्या चिंता रहती है कि नीचे कैसे उतरेंगे? क्यों नहीं रहती? क्योंकि आपको पता है कि हम झूले में बैठे हैं पर झुलाने वाला तो कोई और है। समझ में? आप निश्चिंत होकर मजे लेते हो, आनंद करते हो, हवा में जाते हो, नीचे आते हो, फिर चक्कर लगाते हो। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जो मुझे झुला रहा है, जिसने मुझे चढ़ाया है, उसने उतारने का इंतजाम भी किया है। जितना मेरा टिकट होगा उतनी देर में झूलूंगा, और जब टिकट कटेगा तो सम्मान के साथ उतार दिया जाऊंगा। ठीक है? तो आप झूले में झूलते हो, क्या आप झूले का बटन चालू करने जाते हैं उतरने के लिए? क्या झूले का बटन बंद करते हैं? आप क्या करते हैं? बाबा मेही को याद कीजिए जरा, क्या बात है। बाबा मेही का सिद्धांत इस झूले को दर्शाता है कि ना तो आपको बटन चालू करना है, ना आपको बटन बंद करना है। बटन चालू और बंद करने की जिम्मेदारी में रहेंगे तो दुखी रहेंगे, लेकिन झूले में बैठ करके दृष्टा बन जाएंगे तो हमसे बड़ा सुखी और कोई नहीं होगा। बटन बंद करने वाला बंद करे, चालू करने वाला चालू करे, हमको तो आनंद लेना है। अष्टावक्र गीता पहला अध्याय 12 नंबर का श्लोक, आत्मसाक्षी विभो पूर्ण एको मुक्तिश्चक्रिय असंग निष्प्रशांतो ब्रह्मांड संसार वानिव। ना तो मुझे कर्ता बनना है, ना मुझे भोक्ता बनना है, मुझे तो झूले में बैठकर केवल दृष्टा बनना है। सब अपने आप होता चला जाएगा, क्योंकि करने वाला कोई और बैठा हुआ है, जो झूलाने वाला है वो कोई और बैठा हो। तो अर्जुन ने कहा मैं तो झूले में बैठ गया हूँ, बटन चालू भी आप करेंगे और बंद भी आप करेंगे। अब जयद्रथ कैसे मरेगा वो आप जानो, मैं तो बोल कर आ गया। भगवान कहते अच्छा समर्पण नहीं करोगे तब तक कुछ भी अच्छा होगा नहीं। समर्पण कर दिया अर्जुन ने। ठीक है भाई, अगला दिन आया, सब कौरवों ने मिलकर के जयद्रथ को छुपा दिया एक तरफ। बोले तू जब तक सूरज है ना तू बाहर मत आना, लॉकडाउन चला जाए, एकदम अंडरग्राउंड लॉकडाउन हो जाए तेरा, एक शब्द बाहर आना मत, बोलना मत, दिखना मत। आज हम अर्जुन को हरा देंगे। जागो राखे, पूरे दुश्मन एक तरफ खड़े हुए हैं। बोले आज अर्जुन हार जाएगा। अब इनको पता नहीं है कि ये केवल चक्रव्यूह रचने वाले हैं, पर दुनिया रचने वाला कोई और बैठा हुआ है जो अर्जुन के साथ खड़ा हुआ है। तो बड़ा प्यारा प्रसंग है कि वो जयद्रथ छुप गया, युद्ध शुरू हुआ, ढूंढ रहे जयद्रथ को। सुबह हो गई, जयद्रथ कहाँ है? जयद्रथ को ढूंढो, पता लगाओ जयद्रथ कहाँ है, ढूंढो, नहीं मिल रहा। 4 बज गए, 4। अब सुनना ध्यान से, 4 बजे तक जयद्रथ का कोई ठिकाना नहीं। तो पांचों पांडव भगवान की तरफ देखते हैं, बोले प्रभु अब क्या होगा? 4:45 बज गए, सूर्यास्त होने में केवल 15 मिनट बाकी है। 5 बजेंगे और सूर्य डूब जाएगा। क्या कुछ सोचा है? भगवान कहते मैं भी तुम्हारी तरह देख ही रहा हूं दुनिया को, तुम भी देखो हम भी देखते हैं। सूरज अस्त होने में केवल 15 मिनट बाकी। जब पांडवों ने दोनों हाथ जोड़ करके कहा प्रभु अब आपके सिवा हमारा कोई नहीं है। जब जीवन में डूबने लगो, सुन लीजिए जितने युवा हैं, बुजुर्ग हैं, बूढ़े हैं, गृहस्थी हैं, संसारी हैं, सन्यासी हैं, आप में हम सब एक अवसर सबके जीवन में डूबने वाला आता है। इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो हमेशा सुखी रहे। दुख सबके जीवन में आता है, परिस्थितियां सबके जीवन में आती है, कीचड़ सबके जीवन में आता है, पर इंसान वो नहीं है जिसे हालात बदल दे,
अर्जुन झुककर बैठ गया धरती पर, गोविंद हम हार गए। कन्हैया कहते हैं उठ उठ उठ, इंसान वो नहीं है जिसे हालात बदल दे, इंसान तो वो है जो हालातों को बदल करके अपनी जीत सुनिश्चित कर देता है। उठो, मैं तुम्हारे साथ हूं। अर्जुन ने कहा आप तो साथ हो पर घड़ी साथ में थोड़ी, ये तो भाग रही है। 10 मिनट रह गए सूरज डूबने में। आप भगवान कहते हैं रुको, मेरी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। सूरज कौन बड़ी बात है। सुदर्शन को आदेश किया और जो सूरज 10 मिनट के बाद डूबने वाला था वो 8 मिनट पहले ही सुदर्शन सूरज के सामने ऐसे आया कि सबको लगा कि सूरज डूब रहा है। इधर करो, गिनती गिनने लगे, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, है ना, मतलब सूरज डूब रहा ना, 3, 2, 1 और ढोल बजा दिए। सूरज पूरी तरह से, सुदर्शन सामने आ गया और सूरज डूब गया। कौरवों की नजर में सूरज डूब गया। अब डूब गया तो जैसे ढोल बजा दिया, जीत गए जीत गए जीत गए। अब जब ढोल बजा ना, पीछे तक बैठी माताओं सावधान, जब ढोल बजा ना तो ढोल पे सबसे पहले नाचने कौन आया बताओ। जैसे ढोल बजा ना, अब दिन भर का छुप के बैठा था वो, उसके घुटने दर्द कर गए। दिन भर से छुप के, जैसे ढोल बजा उसने कहा जीत गए जीत गए जीत गए। सब बातों में नाचे, सबसे पहले जयद्रथ निकल के आया, वो चिल्लाए जीत गए जीत गए जीत गए। कौरवों ने कहा जीत गए, हम जीत गए जीत गए। कन्हैया जी ने अर्जुन की तरफ देखा, बोले निकालो तो बाण, क्योंकि जयद्रथ सामने आ गया था, क्योंकि जयद्रथ को लग रहा था कि सूरज डूब गया है। सूरज डूबने में 8 मिनट बाकी थे और जयद्रथ सामने आ गया, क्योंकि जाको राखे और मार सके ना। जैसे ही देखा जयद्रथ सामने है, अर्जुन उठा अपना धनुष और तब सुदर्शन को आदेश किया। सुदर्शन अपनी जगह छोड़ करके हटने लगा, कौरवों के पैरों तले जमीन खिसक गई। ये कैसे हो सकता है, ये अधर्म है, ये कैसे हो सकता है, सूरज तो डूबा ही नहीं, ये क्या हुआ। और जैसे ही सूरज की किरण जयद्रथ की गर्दन पर पड़ी और अर्जुन ने चलाया अपना बाण और जयद्रथ के प्राण हर लिए। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। जयद्रथ एक झटके में खत्म। अब भी सूरज डूबने में 2 मिनट बाकी थे। क्या बात है, अब भी सूरज डूबने में 2 मिनट बाकी थे। जयद्रथ मारा गया, पांडव जय जयकार करने लगे। तो शकुनी ने कन्हैया जी से, सामने वाला अगर घबराएगा तो लड़ेगा तो सही, माथा तो फोड़ेगा, लठ तो लेकर आएगा। तो शकुनी ने कहा दुनिया में एक से एक छलिया देखे पर तुमसे बड़ा छलिया और कोई नहीं है। शर्म आनी चाहिए तुमको। पर उपदेश कुशल बहु तेरे। शकुनी क्या बोला, मामा जी बोले मैं मोर्चा संभालता हूँ, लेट मी हैंडल इट, मैं बात करता हूँ। बोले मैं जाके बोलता हूँ ना, बात करता हूँ। क्या किया तुमने, ये सबसे बड़े छलिया तुम हो, चोर तुम, माखन चोरी करते फिरते थे, अंडर एजुकेशन तुम, गाय चराते फिरते थे, ग्वाले तुम, बेईमान तुम, और आज तो छलिया भी तुम। सर्टिफिकेट में तुमको देता हूँ, तुमसे बड़ा कोई छलिया नहीं। कन्हैया जी कहते मामा जी मैंने क्या कर दिया। बोले तुम जानते नहीं ये अधर्म है। पीछे तक बैठे लोग सुनना। कन्हैया जी कहते अच्छा, धर्म की बात आप कर रहे हैं, छल की बात आप कर रहे हैं। अगर 7 महारथियों के द्वारा एक बच्चे को चक्रव्यूह में उलझा करके मार देना अधर्म नहीं है, तो जयद्रथ का वध भी अधर्म नहीं हो सकता है। जो जैसा बोएगा वो वैसा ही काटेगा, जो जैसा बोएगा। मामा जी इस दुनिया में भगवान से नहीं डरना चाहिए इंसान को। पीछे तक बैठी माताओं सावधान, इस दुनिया में
वो शकुनी ने कहा अरे थोड़ा तो भगवान से डरो, क्योंकि वो तो भगवान मानता नहीं था उनको, है ना। तो कन्हैया कहते हैं मैं भगवान से नहीं डरता, फिर मैं उपदेश देता हूं आज। श्रीमद् भगवत गीता 2 अध्याय 47वां श्लोक श्री कृष्ण कहते हैं इंसान को भगवान से नहीं डरना चाहिए, इंसान को अपने कर्मों से डरना चाहिए, क्योंकि भगवान तो माफ कर देगा पर कर्म माफ नहीं करेंगे। जो जैसा बोएगा वो वैसा ही काटेगा, क्योंकि कर्मण्ये वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचिन। कमजोर पर कभी जोर दिखाना मत, किसी दुर्बल पर अत्याचार करना मत, क्योंकि आप कितने बलवान बन जाओ पर आपसे भी बलवान ऊपर वाला बैठा हुआ है। 10-10 सिर वाला, 20 आंखों वाला, नाम याद करो। 4 वेदों का ज्ञाता, प्रकांड पंडित, परम विद्वान, सोने की नगरी का एकमात्र चक्रवर्ती सम्राट, दुनिया में उससे बड़ा धरती पर दूसरा बलवान नहीं था। लेकिन एक बात याद रखिएगा, सोने की नगरी वाले को साधु से कपड़े पहनने वाले ने विजयादशमी पर एक बाण में धरती पर गिरा दिया, क्योंकि दुनिया में सबका हिसाब बराबर होता है। दौलत किसी को बचा नहीं सकती, संपत्ति बचा नहीं। रामचरितमानस सुंदरकांड 22वां दोहा 3री चौपाई, राम विमुख संपत्ति प्रभुताई। सब है आपके पास और राम के विमुख है तो पैसा आएगा और लंका की तरह ध्वस्त हो जाएगा। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाई रही पाई बिनु पाई। सोने की नगरी हाथों से फिसल गई और जिसने राम के पैर पकड़े, क्या बात है, जिसने जबरदस्ती सीता का हाथ पकड़ा उसका सर्वनाश हो गया, और जिसने आगे जाकर के राम जी के पैर पकड़े वो लंका का राजा लंकेश विभीषण बन गया। इतना सा फर्क है, बस इतना सा। उद्धार तब होता है जीवन में, समझ रहे हो आप। धर्म क्या है, जीवन में अधर्म नहीं करना सबसे बड़ा धर्म है। तो मेरे कहने का मतलब है, कन्हैया कहते हैं आज मुझे धर्म का पाठ पढ़ा रहे हो, लेकिन मुझे धर्म का पाठ पढ़ाने से पहले शायद आप भूल गए, मुझे अधर्म की बात बताने से पहले आप भूल गए कि जिस अभिमन्यु का वध आपने किया था, वो छोटा सा बच्चा, उसका वध करना भी अधर्म था। और अगर धर्म का आशय, क्या बात है, छल का आशय धर्म है, छल का आशय धर्म है, तो छल भी धर्म ही कहलाता है मामा जी, क्योंकि जो जैसा करेगा। इसीलिए तो जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बालना बाका कर सके जो जग बेरी। मनुष्य को अगर कोई बचाता है तो उसका कर्म बचाता है, मिटाता है तो उसका कर्म मिटाता है। इसलिए कभी किसी पर अत्याचार करने से पहले समझ लेना कि ऊपर वाला सब देख रहा है, और कोई देखे ना देखे पर वो देख रहा है। एक कहानी है छोटी सी, जल्दी से सुना देती हूँ, समय कम है, सुनोगे माताओं। एक बहुत गरीब दुबला आदमी तालाब में मछली पकड़ता था, मछली बेचने का काम था उसका। अच्छी कहानी है, अगर आप तक पहुंच जाए ढंग से, मैं बता सकूं तो देखना, सुनना ध्यान से। एक आदमी दुबला था, उसको पानी की टंकी में रखा और लेकर चलने लगा, तो वहां एक बहादुर बलवान, उस क्षेत्र का बलवान आदमी, एकदम हट्टा कट्टा, उसने कहा इधर आओ। बोले हाँ साहब, क्या है तुम्हारी टंकी में, क्या है? उसने कहा मछली है, पकड़ के ले जा रहा हूं। बोले ला ये मछली मुझे दे दे, मेरे पास थोड़ी इतना टाइम है कि मैं 3 घंटे बैठकर मछली पकड़ूंगा, मैं नहीं पकड़ सकता, मेरे पास समय नहीं है, ये मछली मुझे दे। उससे मछली छीनी तो उसने कहा साहब बहुत देर लगा करके मछली पकड़ी है, ऐसा ना करो, आप तो बलवान हो, मैं तो गरीब आदमी हूँ, पर ऐसा ना करो। उस बलवान ने उस गरीब को धक्का मारा और मछली को हाथ से पकड़ा, है ना, हाथ से पकड़ करके और लेकर जाने लगा, तो मछली ने उसके अंगूठे के नाखून पे, कहा माता अंगूठा नाखून इधर, सुई लगती है ना, सुई बराबर, इतना उसको काटा ऐसे। तो वो चिल्लाया, चिल्ला करके उसने मछली फेंकी, काटा तो इतना सा
उसको, लेकिन दर्द ऐसा हुआ, भयंकर पीड़ा, तो एकदम रोते, एकदम आंसू आ गए उसको, इतना दर्द हुआ। डॉक्टर के पास आया, डॉक्टर साहब देखो मेरे हाथ में क्या हो गया, मछली ने काट लिया। डॉक्टर साहब ने कहा इतने पहलवान आदमी होकर के रोते हो, क्या हो गया, एक दिन में ठीक हो जाओगे। पीछे तक बैठे लोग सावधान, बोले एक दिन में ठीक हो जाओगे, लो पट्टी लगा देता हूँ। बैंडेड लगा दी पट्टी, बोले जाओ कल आओ तो आना, वरना रात में ठीक हो जाएगा, आने की जरूरत नहीं। सुबह होते ही पहलवान साहब फिर आ गए, डॉक्टर साहब बड़ा दर्द पड़ रहा है, मेरी जान चली जाएगी, जल्दी देखो क्या हुआ। पट्टी खोलकर देखी तो डॉक्टर का दिमाग खराब, वो जहर तो इतना सा था लेकिन फैल गया तो यहाँ तक आ गया, अंगूठे तक पूरा। उसने कहा भैया ये तो भयंकर जहर है, पता नहीं कौन सी मछली है ये जिसने तुमको काटा है, इलाज करो ना। डॉक्टर साहब ने कहा इसका तो एक ही इलाज है, ये जहर फैलता जाएगा, अगर तुम चाहते हो कि जहर इससे आगे ना बढ़े तो उसका एक ही इलाज है। क्या? बोले अंगूठा काटना पड़ेगा, अगर ये अंगूठा नहीं कटेगा तो जहर, अरे खतरनाक जहर है भाई। पहलवान ने कहा चाहे तो अंगूठा काट दो लेकिन मेरा दर्द दूर कर दो, बहुत दर्द हो रहा है। डॉक्टर साहब ने अंगूठा अलग कर दिया, पट्टी बांधी, बोले 10 दिन बाद आना, अब तुम ठीक हो जाओगे, अब कोई दिक्कत नहीं, मैं भी बहुत बड़ा डॉक्टर हूँ, ऐसे ठीक कर दूंगा ऐसे। डॉक्टर साहब ने कहा 10 दिन के बाद आना, ये 8 दिन में आ गया। डॉक्टर साहब बोले क्या क्या, भयंकर दर्द हो रहा है, आराम तो दूर की बात है, बेचैनी, तड़प रहा हूं मैं दर्द से, ऐसे तड़प रहा, भयंकर तड़प रहा। सुनना, अब आपको मेरे साथ आखिरी तक जाना, बोले तड़प रहा हूं मैं भयंकर ऐसे। डॉक्टर साहब ने पट्टी खोली, अरे भैया ये क्या हुआ, क्या हुआ? ओहो, अगर डॉक्टर रिपोर्ट देख करके उदास हो जाए मतलब समझ लो कि टिकट, हाँ लगभग आप यूँ समझ लो कि RSC में ही है। तो उसने कहा क्या हुआ डॉक्टर साहब? बोले भैया अब तो एक ही इलाज है, जहर तुम्हारा फैल गया यहाँ तक, अब तुम चाहते हो कि यहाँ से आगे ना बढ़े तो इतना ये जो हाथ है तुम्हारा ये काटना पड़ेगा। पहलवान ने कहा और कोई इलाज? बोले यही आखिरी इलाज है। ठीक है फिर खत्म, अलग करो इसको। डॉक्टर साहब ने तुरंत अपना औजार निकाला और इतना हाथ उसका पहलवान का अलग कर दिया। बोले अब चिंता मत करो। बोले अब जहर तो नहीं है? बोला बिल्कुल नहीं, मैंने निकाल दिया, मैं भी बड़ा डॉक्टर हूँ, बहुत बड़ा डॉक्टर हूँ मैं। अब क्या बात कर दी तुमने, मैं तुमको ठीक करूंगा ऐसे। हाँ 10 दिन बाद फिर आ गया डॉक्टर साहब, तो ये मेरा पीछा नहीं छोड़ता। 10 दिन बाद वापिस आ गया। अब क्या हुआ? भयंकर दर्द हो रहा है, पट्टी खोलो। पट्टी खोली, उन्होंने कहा भाई 45 साल से डॉक्टरी कर रहा हूँ, ऐसा जहर पहले कभी नहीं देखा, ये तो यहाँ तक फैल गया। बोले अब? बोले अब क्या? अगर चाहते हो कि यहाँ से आगे ना बढ़े इतना हटाना पड़ेगा। पहलवान सोच रहा बड़ा डॉक्टर हूँ बोल करके आधा हाथ खत्म कर दिया मेरा, इसको भी हटाओ काटो। डॉक्टर साहब ने इतना हाथ, पहलवान साहब जो 2 हाथों वाले थे अब 1.5 हाथ वाले हो गए। ठीक है, अब इतना हाथ खत्म, 15 दिन बाद आना, अब जरूरत नहीं है तुम्हें आने की, तुम ठीक हो जाओगे। 15 दिन के बाद वापिस आ गए। डॉक्टर साहब सावधान, जैसे ही देखा डॉक्टर साहब ने पट्टी निकाली और पट्टी निकाल करके कहा भैया एक सवाल का जवाब दो। बोले इलाज कीजिए। बोले अब मैं तुम्हारा इलाज नहीं कर सकता हूँ, अब तक तो बहुत बड़ा डॉक्टर था मैं, पर आज 45 साल के बाद मैं कहता हूँ मैं तुम्हारा इलाज करने के लायक नहीं हूँ। बोले क्यों नहीं कर सकते? तो उस डॉक्टर ने बड़ा प्यारा जवाब दिया। उस पहलवान ने क्या कहा? बोले मैं मछली की तरह तड़प रहा हूँ, मेरा इलाज करो। तो डॉक्टर ने कहा भाई अब तुम्हें इलाज की नहीं चिंतन करने की जरूरत है, क्योंकि ये बीमारी नहीं है, ये कुछ और है। ईमानदारी से बताओ, तुमने कहीं किसी का दिल तो नहीं दुखाया था, तुमने कहीं किसी का कुछ बिगाड़ा तो नहीं था, क्योंकि ये बीमारी ऐसी नहीं है। ये क्या हो रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा।
पहलवान को तुरंत मछली याद आ गई, तड़पती मछली याद आ गई। वो दौड़ा, बोले रुको 2 मिनट। तालाब के किनारे आया और उस गरीब आदमी के पैर पकड़ करके कहा, भैया तूने मुझे जो श्राप दिया था उसे वापस ले ले, तूने मुझे बद्दुआ दी थी वापस ले ले, मैं तड़प रहा हूँ। तो गरीब आदमी ने कहा, मैं तो गरीब आदमी मछुआरा, मैं क्या श्राप दे सकता हूँ, मैंने श्राप नहीं दिया। बोले फिर तूने किया क्या? बोले बद्दुआ भी नहीं दी। बोले फिर तूने किया क्या? पीछे तक के बैठे लोग सावधान, उस गरीब का जवाब सुनना। उस गरीब आदमी ने कहा कि जैसे तुमने मुझे धक्का दिया और मैं जमीन पर गिरा तो मैंने श्राप नहीं दिया, बद्दुआ नहीं दी, कुछ नहीं बोला, खाली ऊपर देखा और अपने भगवान से कहा कि हे भोलेनाथ, मैं गरीब हूँ, ये ताकत वाला है, लेकिन आज इसने मुझे अपनी ताकत दिखाई है, तू इसे तेरी ताकत जरूर दिखाना, क्योंकि तुझसे ताकत वाला और कोई नहीं है। और आज मैं ताकत देख रहा हूँ, उस दिन तेरी ताकत देखी थी, आज मैं अपने भगवान की ताकत देख रहा हूँ, क्योंकि इस दुनिया में भगवान से ज्यादा और कोई ताकत वाला नहीं है, यही जरूरी है। तो इसके लिए भगवान का कीर्तन, भगवान का भजन ही हमारी रक्षा करता है। तैयारी है? तो आइए हम भी भगवान से प्रार्थना करें। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा। आपको समझ में आया मैंने क्या बोला? बीमारी अंगूठे में नहीं थी, हाथ में नहीं थी, बीमारी उस ताकत में थी जो उसने उसको दिखाई थी। दुनिया में अगर कोई बिना काम के किसी को सताएगा तो बचने वाला है नहीं, और अगर जो भगवान को खुद को सौंप देगा उसका कुछ बिगड़ने वाला है नहीं। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा, देखा जाएगा तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा। अगर तू मेरा है तो मुझे किसी से डर नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बस तेरा होना जरूरी है। ठीक है ना? तो गाओगे मेरे साथ? 2 पंक्तियां गा लेते, चलो जल्दी से।